भारत के अनुभवी बल्लेबाज, शांत स्वभाव के धनी और भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद टेस्ट खिलाड़ियों में गिने जाने वाले अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। रहाणे ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बल्कि घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल से भी अपने करियर को विराम दे दिया है। इस घोषणा के साथ भारतीय क्रिकेट के एक ऐसे अध्याय का अंत हुआ है जिसने कठिन परिस्थितियों में टीम इंडिया को कई यादगार जीत दिलाई। खासतौर पर 2020-21 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भारत की ऐतिहासिक जीत हमेशा उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में याद की जाएगी। अब रहाणे ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक वीडियो साझा करते हुए अपने संन्यास की घोषणा की। उन्होंने अपने संदेश में लिखा, कैप नंबर 278 अब यहीं तक। वर्षों तक मिले आपके प्यार, विश्वास और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। भारतीय टीम की जर्सी पहनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा। मैं हमेशा इस प्यार और यादों के लिए आपका आभारी रहूंगा। इस संदेश के सामने आते ही क्रिकेट जगत में भावुक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। पूर्व और वर्तमान क्रिकेटरों के साथ साथ लाखों प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें शानदार करियर के लिए शुभकामनाएं दी। 2020-21 की ऐतिहासिक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान बनी। अगर अजिंक्य रहाणे के पूरे क्रिकेट करियर को एक उपलब्धि में समेटना हो तो निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत की ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज की जीत होगी। साल 2020-21 में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी। पहले टेस्ट मैच में एडिलेड में भारत सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो गया था, जो भारतीय टेस्ट इतिहास का सबसे कम स्कोर है। इस शर्मनाक हार के बाद नियमित कप्तान विराट कोहली पितृत्व अवकाश के कारण स्वदेश लौट आए। टीम के कई प्रमुख खिलाड़ी चोटिल थे और विशेषज्ञों का मानना था कि भारत अब सीरीज में वापसी नहीं कर सकता। ऐसे मुश्किल समय में अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए दूसरे टेस्ट में उन्होंने शानदार शतक लगाया और भारत को जीत दिलाकर सीरीज में बराबरी कराई। इसके बाद सिडनी टेस्ट में टीम ने संघर्षपूर्ण ड्रॉ खेला और ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर युवा खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम की। ये जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गाबा में 32 वर्षों से कोई टेस्ट मैच नहीं हारा था। रहाणे की शांत कप्तानी, खिलाड़ियों पर भरोसा और दबाव में संयम बनाए रखने की क्षमता ने उन्हें भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल अंतरिम कप्तानों में शामिल कर दिया है। विदेशी सरजमी पर हमेशा रहे टीम इंडिया की ताकत अजिंक्य रहाणे को हमेशा विदेशी परिस्थितियों का विशेषज्ञ बल्लेबाज माना गया है। जब भारतीय बल्लेबाज तेज और उछाल भरी पिचों पर संघर्ष करते थे तब रहाणे अक्सर टीम की उम्मीद बनकर सामने आते। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज जैसी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं। उनकी तकनीक, धैर्य और लंबी पारी खेलने की क्षमता ने उन्हें भारतीय टेस्ट टीम का एक अहम स्तंभ बना दिया। खासकर विदेशों में लगाए गए उनके शतक आज भी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को याद हैं। लॉर्ड्स, मेलबर्न और कोलंबो जैसे मैदान पर खेली गई उनकी पारियां भारतीय क्रिकेट के सुनहरे पलों में गिनी जाती हैं। अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए तीनों प्रारूपों में क्रिकेट खेला और कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में टीम की जीत में योगदान दिया। उन्होंने अपने करियर में 85 टेस्ट मैच, 90 वनडे अंतर्राष्ट्रीय और 20 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 5077 रन बनाए जिसमें 12 शतक और कई अर्धशतक शामिल रहे। वहीं वनडे और टी20 को मिलाकर उन्होंने कुल 8000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं। अपने करियर के दौरान रहाणे ने कई बार टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला और मध्य क्रम की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अच्छा, ये वही मध्य क्रम है जिसको लेकर अब की टीम पे लगातार ये सवाल भी उठते रहते हैं कि जो मध्य क्रम है वो गड़बड़ाया हुआ है, मध्य क्रम लड़खड़ाया हुआ है, और इसी मध्य क्रम की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई। 2015 विश्व कप में सेमीफाइनल तक टीम पहुंची थी। भारतीय टीम का भी वो इस हिस्सा रहे थे। इसके अलावा 2023 विश्व कप चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचने वाली भारतीय टीम में भी उनका अहम योगदान था।
उस वर्ल्ड कप चक्र में वो भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल थे। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ त्रिनिदाद में खेला था। इसके बाद उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार घरेलू क्रिकेट खेलते रहे। उन्होंने 2 पूरे रणजी ट्रॉफी सीजन खेले और शानदार प्रदर्शन के जरिए राष्ट्रीय टीम में वापसी की कोशिश भी की, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया। लंबे इंतजार और लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है। उनके इस निर्णय ने उन प्रशंसकों को भावुक किया है जो एक बार फिर उन्हें भारतीय टेस्ट टीम की जर्सी में देखना चाहते थे। अब अजिंक्य रहाणे का आईपीएल करियर भी काफी लंबा और सफल रहा है। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमों का प्रतिनिधित्व किया। पिछले सीजन में वो कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान भी रहे। वहीं आईपीएल में रहाणे अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। हालांकि T20 क्रिकेट में समय के साथ आक्रामक बल्लेबाजी की मांग बढ़ी है, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत और अनुभव के दम पर खुद को कई बार साबित किया है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने आक्रामक अंदाज अपनाकर यह दिखाया कि जरूरत पड़ने पर वो अपने खेल में बदलाव भी ला सकते हैं। अब अजिंक्य रहाणे को सिर्फ उनकी बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व के लिए भी याद किया जाएगा। मैदान पर उनका शांत स्वभाव, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का तरीका और बिना किसी विवाद के अपना काम करने की आदत उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। उन्होंने कभी सुर्खियों में रहने की कोशिश नहीं की बल्कि अपने बल्ले से जवाब देना पसंद किया। भारतीय क्रिकेट में अक्सर आक्रामक कप्तानों की चर्चा होती है, लेकिन रहाणे ने यह साबित कर दिया कि शांत रहकर भी टीम का नेतृत्व किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में उनकी कप्तानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनी है। संन्यास की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेट प्रेमियों ने रहाणे को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया है। कई पूर्व खिलाड़ियों ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। प्रशंसकों ने खासकर मेलबर्न टेस्ट की उनकी शतकीय पारी को और गाबा की ऐतिहासिक जीत को याद करते हुए उन्हें साइलेंट हीरो और जेंटलमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट बताया है। अब रहाणे के करियर की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं, ये समझिए। 2020-21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत को ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से ऐतिहासिक जीत दिलाई। एडिलेड टेस्ट में 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद टीम इंडिया की शानदार वापसी करवाई। मेलबर्न टेस्ट में कप्तानी करते हुए यादगार शतक लगाया। गाबा में 32 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली भारतीय टीम के कप्तान बने। विदेशी सरजमी पर भारत के सबसे भरोसेमंद टेस्ट बल्लेबाजों में अपनी पहचान बनाई। भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में 5077 रन और 12 शतक बनाए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8000 से ज्यादा रन बनाकर शानदार करियर का समापन किया है। अजिंक्य रहाणे का क्रिकेट करियर इस बात का उदाहरण है कि सफलता सिर्फ आक्रामकता से नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन, मेहनत और सही समय पर जिम्मेदारी निभाने से भी हासिल की जा सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।